फरमाते हैं अगर मैं तुम में इज्जत और अज़मत की किताबें लिखूं तो मुझे अजीम हुक्मरानों में हजरत उमर बिन खत्ताब नजर आते हैं। कौन उमर जो दुनिया में हर मैदान में उमर, कौन उमर नबी की तलवार का वारिस उमर, कौन उमर नबी के कलम का उमर वारिस उमर, कौन उमर नबी के इल्म का वारिस उमर, कौन उमर नबी के अमल का वारिस उमर, कौन उमर नबी के मिंबरों में रात मुसल्ले का वारिस उमर, कौन उमर नबी के मदीने का वारिस उमर, कौन उमर दुनिया से जाए तो रोज़ा रसूल का वारिस उमर, क़यामत का दिन होगा हौज़े कौसर पे आमिना के लाल के दाएं जानिब अबू बकर होंगे, बाएं जानिब उमर होंगे, माशर में ज़ीनत उमर, जन्नत में ज़ीनत और रौनक उमर है। मैं हज़रत उमर की तारीख पढ़ूं तो ये वो अजीम हुक्मरान है। आज पाकिस्तान में खास तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान है। कोई नेल्सन मंडेला की बात करे, कोई फ्रांस की बात करे, कोई अमेरिका की बात करे, कोई दुनिया के यूरोप के हुक्मरानों को मिसाल के तौर पर पेश करने की बात करे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ 10 साल अमीरुल मोमिनीन ने हुकूमत की, अल-फज़्ल मा शाहिदत पहला बात, इस पर गवाही मेरे घर की नहीं है, इस पर गवाही मैं नहीं दे रहा। एक अंग्रेज जब हजरत उमर बिन खत्ताब की सीरत को पढ़ता है, खिलाफत को पढ़ता है, अदल और इंसाफ को पढ़ता है, हजरत उमर बिन खत्ताब के साथियों को पढ़ता है, गवर्नरों को पढ़ता है, उनके तकवा को पढ़ता है, उनकी इलाहियत को पढ़ता है, उनकी रात की नमाजों को पढ़ता है, उन हुक्मरान सिपा सलारों के सजदों को पढ़ता है, यतीमों बेगान और रियासत मदीना में एहसास और एहसास ज़िया को पढ़ता है। वो लिखने पे मजबूर हो जाता है कि ये वो उमर जिससे कैसर भी कपकपाए, ये वो उमर जिससे किसरा भी थरथराए, ये वो उमर जिसने ईरान और इराक फतह किया, ये वो उमर जिसने मिस्र और शाम फतह किया, ये वो उमर जिसने यमन से लेकर मकरान तक, बलोचिस्तान तक इस्लाम की फतह के झंडे लहरा दिए। उमर तू 10 साल जिंदा रहा, आधी दुनिया पर इस्लाम के झंडे लहरा गया। अगर 10 साल और जिंदा होता दुनिया में आज मजहब सिर्फ इस्लाम होता, ला इलाहा इल्लल्लाह होता। मैं हजरत उमर की तारीख की बात करूं, आपकी सीरत की बात करूं, आपकी सूरत की बात करूं, आपकी वफा की बात करूं, आपकी जफा की बात करूं। उमर बोले कुरान बन जाए, उमर बोले नबी का फरमान बन जाए। गैरत का नाम उमर है, पर्दे का नाम उमर है, शर्म का नाम उमर है, हया का नाम उमर है, मैदान में जुर्रत का नाम उमर है, अली के दामाद का नाम उमर है, नबी के ससुर का नाम उमर है, हसन हुसैन के महबूब और प्यारे और लाड लगाने वाले, खिलाने वाले पेशवा इमाम का नाम उमर है। 10 साल अली ने जिसकी इमामत में नमाज पढ़ाई, अदालतों में फैसले किए, हसन हुसैन ने 10 साल जिसकी इमामत में नमाज पढ़ी, खुतबे सुने, उसे फारूक आज़म कहते हैं। ये हमारी तारीख के वो अजीम हुक्मरान हैं, वो सिपा सालार हैं, तालिबे इल्म भी जिनसे रहनुमाई ले, इमाम भी जिनसे रहनुमाई ले, खतीब भी जिनसे रहनुमाई ले, जर्नैल भी जिनसे रहनुमाई ले, चीफ जस्टिस भी जिनसे रहनुमाई ले। वो जब बैतुल मक़दिस फतह करने जा रहा था, वो हार पकड़ के खड़ा था, गारे में पांव टूटे थे, गुलाम सवार था, दुनिया हैरान थी कि जिसके नाम से सारे कांप रहे हैं, इसे उमर कहते हैं। वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर। और आज दुनिया में रोते हैं लोग हुक्मरानों को। हमारा पाकिस्तान किस कदर कसम पुरसी की आज जिंदगी बसर कर रहा है। मैं कहता हूँ आओ मुसलमानों, आज भी फारूक आज़म की सियासत में आओ, फारूक आज़म की
उमर के आओ, फारूक आजम जैसे लोग ले आओ, तुम्हें मईशत ऐसी मिलेगी, ज़कात देने वाला होगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, तुम्हें दीन ऐसा मिलेगा, तुम दुनिया कुफर की आंखों में आंखें डालकर ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करोगे। मेरे पाकिस्तान का नजरिया भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, मेरी हुकूमत का मंशूर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, मेरा पाकिस्तान मेरा मुसलमान भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। इस कलमे की इल्मी अमली हर तस्वीर को अमर कहते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी के साथ उमर का भी नाम। ये थे उस्मान शफीक साहब मरकज़ अल कादसिया से लाहौर के ज़िम्मेदार। और अब मैं नईम चौधरी साहब से 2 मिनट की गुफ्तगू करेंगे इंतज़ामिया के हवाले से, और उसके बाद हम ये तमाम जो उलमा हैं वो आगे होंगे फ्रंट पे, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी है रस्ते के साथ, और पीछे सारी आवाम होगी इंशाअल्लाह।